हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कुछ और केस लॉस। सतीश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें कहा गया कि अन्वेषण अधिकारी से विलंब से परीक्षण के बारे में प्रश्न किया जाना चाहिए। अगर अन्वेषण अधिकारी में अन्वेषण किए जाने के लिए एफआईआर लिखे जाने के लिए विलंब कारित किया है तो उससे प्रश्न किया जाना चाहिए। आगे नेक्स्ट केस है प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य। इसमें कहा कि संज्ञेय अपराध की एफआईआर लिखने के लिए एसएचओ बाध्य है। यह उसका संवैधानिक कर्तव्य है। घटना का सच्चा या झूठा होना एफआईआर लिखते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ये कहा प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य। आगे केस है सुनील बत्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, तपेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और सोमबाई बनाम गुजरात राज्य। इन तीनों में एक ही बात कही गई कि टेलीफोन पर दी गई सूचना को तभी काम में लिया जाएगा जबकि वह सही और स्पष्ट संज्ञेय अपराध का संकेत करती हो। ऐसे ही किसी टेलीफोन पर दी गई सूचना को संज्ञेय अपराध नहीं माना जाएगा, तभी माना जाएगा जब वह सही और स्पष्ट रूप से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना बताती हो, संज्ञेय अपराध का संकेत करती हो। आगे नेक्स्ट केस है अपना यूथ बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2016 का। इसमें कहा गया कि एफआईआर के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए। यूथ बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ कुछ अपराधों को छोड़कर प्रत्येक अपराध की एफआईआर 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर दर्ज होनी आवश्यक है। जो एफआईआर की गई है उसे 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर दर्ज करना आवश्यक है। अपवाद है इसमें रेप, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई एफआईआर की गई है या फिर कोई आतंकवाद से संबंधित कोई एफआईआर हो। आगे नेक्स्ट केस दिया गया है रसिक लाल दलपत राम ठक्कर बनाम गुजरात राज्य। इसमें कहा गया कि पुलिस क्षेत्राधिकार के अभाव में एफआईआर लिखने से इनकार नहीं कर सकती। ये जो है रसिक लाल दलपत लाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य एआईआर 2018 नहीं एआईआर 2010। इसमें कहा कि क्षेत्राधिकार के अभाव में एफआईआर लिखने से पुलिस इनकार नहीं कर सकती और अब इसी को ही बीएनएसएस में जोड़ दिया गया है। इसे कहते हैं 0 नंबरी एफआईआर। इस प्रकार दर्ज की गई एफआईआर को लातेश उर्फ दादू बाबूराव कार्लेरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस कारण से एफआईआर में आरोपी का नाम निर्दिष्ट नहीं है, एफआईआर की अंतर्वस्तु पर संदेह का आधार नहीं हो सकता। यदि किसी एफआईआर में आरोपी का नाम लिखा हुआ नहीं है तो यह किसी भी प्रकार से एफआईआर की अंतर्वस्तु के बारे में संदेह उत्पन्न नहीं करता, संदेह कारित नहीं करता। इसी में एक साथ में ये भी कहा गया कि एफआईआर इज़ नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया। एफआईआर कोई विश्वकोश नहीं है, शब्दकोश नहीं है कि उसमें सारी बातें ही अंतर्विष्ट होगी। खाली आरोपी का नाम नहीं होना एफआईआर पर संदिग्धता नहीं जताता। वेरी इंपॉर्टेंट केस। आगे केस है सिकरी बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2008 का। इसमें कहा गया कि मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को अन्वेषण में विस्तृत एवं निष्पक्ष अनुसंधान का निर्देश दे सकता है, हाईकोर्ट जाना आवश्यक नहीं। मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस अधिकारी को किसी भी अन्वेषण में विस्तृत और निष्पक्ष अनुसंधान का आदेश दे सकता है, इसके लिए हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे नेक्स्ट केस लॉज है डॉक्टर रिनी जौहर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2016 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि गरिमा व्यक्तित्व का अनिवार्य गुण है। किसी भी व्यक्तित्व का अनिवार्य गुण है उसकी गरिमा, और अवैध गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति की पहचान पर सीधा हमला है। अगर ये लाइन लिखी हुई आ जाती है, कोर्ट्स आ जाता है कौन से केस से रिलेटेड है, तो डॉक्टर रिनी जौहर बनाम मध्य प्रदेश राज्य की अवैध गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। आगे नेक्स्ट केस है अमृत भाई शंभू भाई पटेल बनाम शंभू भाई कांति भाई पटेल 2017 का केस। ये आरजेएस में
आया भी हुआ है, आरजेएस के किसी प्री एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि 156 के अधीन मामले में प्रसंज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट पुलिस को आगे और अन्वेषण का आदेश नहीं दे सकता। अगर 156(3) के अधीन मजिस्ट्रेट ने मामले में प्रसंज्ञान ले लिया है तो वह पुलिस को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं दे सकता। इम्पोर्टेंट केस है, आरजेएस में आया हुआ है। नेक्स्ट केस है अपना मुकेश बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2017 का, और साथ ही इसमें एक केस है गणेश बनाम राजस्थान राज्य। इनमें क्या कहा गया कि एफआईआर प्राथमिक तथ्यों का विश्वकोश नहीं है। एफआईआर जो है वो प्राथमिक जो तथ्य है उनका शब्दकोश या इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। यह अपेक्षित नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति एफआईआर अथवा डॉक्टर के पास जो उसने मेडिकल रिपोर्ट लिखाई है उसमें घटना का विस्तृत विवरण दे। पीड़ित व्यक्ति से कभी भी ये अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वो घटना का संपूर्ण विवरण दे। कुछ एलिमेंट्स होते ही हैं जो छूट जाते हैं, तो ये अपेक्षित नहीं है कि एफआईआर प्राथमिक तथ्यों का विश्वकोश होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट केस मुकेश बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। आगे नेक्स्ट केस है विक्रम बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 का। इस केस में क्या कहा गया कि टेलीफोन पर दी गई अपराध की सूचना जिसे डेली डायरी या रोजनामचे में लिखा गया है 154 में एफआईआर ही मानी जाएगी। टेलीफोन पर दी गई ऐसी कोई सूचना जिसको डेली डायरी में लिखा गया है, रोजनामचे में लिखा गया है, तो उसको 154 में एफआईआर माना जाएगा। प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 का केस है। प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें कहा गया कि मजिस्ट्रेट सीधी किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर 156(3) की कार्रवाई नहीं कर सकता। कभी भी मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर सीधे ही 156(3) की कार्रवाई नहीं कर सकता। उसे पहले ये शपथ पत्र लेना होगा कि एफआईआर दर्ज करने संबंधी उपबंध 154(1) और 154 का सब क्लोज 3 जो कि 173(1) और 173(4) है की शर्तों की अनुपालना कर दी गई है। 154(1) में तो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाई गई और 154(3) में अगर पुलिस ने लिखने से इनकार कर दिया तो वो पुलिस अधीक्षक के पास जाएगा। उसके बाद में ही 156(3) की कार्रवाई होगी। इसे प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस से भी विस्तृत रूप से क्लियर किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये। आगे नेक्स्ट केस है पी चिदम्बरम बनाम ईडी 2019। इसमें कहा गया कि विधिक अन्वेषण को हाईकोर्ट भी नहीं रोक सकता। धारा 482 में अगर कोई अन्वेषण विधिक रूप से उपयोगी है तो उसको हाईकोर्ट भी 482 में अपनी इनहेरेंट पावर के द्वारा नहीं रोक सकता। पी चिदम्बरम बनाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2019 का केस। नेक्स्ट केस लो आगे की क्लास में देखेंगे।